नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन की कुछ खबरें आ रही है कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज होगा। तो उससे रिलेटेड डिटेल सभी जानना चाहते हैं कि सर क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स और इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें आज जल्द से जल्द अपने शॉर्ट टाइम में ही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या आ रही हैं। तो माना जा रहा है कि 15 फरवरी से पहले पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद एग्जाम डेट्स की बात करें तो प्री की जो टेंटेटिव डेट 26 मार्च बताई जा रही है और मेंस की जो टेंटेटिव डेट है वो 30 अप्रैल बताई जा रही है। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो पिछली बार 926 वैकेंसीज आप लोगों के लिए रिलीज की गई थी, जिसमें मुंबई जोन के लिए अकेली 419 वैकेंसीज थी। और इस बार भी मुंबई में ही काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी और एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है 950 टू 1000। इसके बीच में कुछ वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। अब अपने बात कर लेते हैं फटाफट से एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो एज की बात करें तो 20 से 28 साल की रहेगी। जो डेट रहेगी कि कहाँ से एज कैलकुलेशन है वो नोटिफिकेशन से हमें पता चल जाएगा। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह सब रहता है, एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर कोटा रहता है और बाकी जो कैटेगरीज है उनका भी जो रिलैक्सेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। अब अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 फेजेस रहते हैं। पहला फेज आपका प्री का रहता है। प्री का पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल जो हमारा बैंक एग्जाम का पैटर्न है कि इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग रहती है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स और इंडिविजुअल सेक्शनल टाइम 20 मिनट्स का। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो रीजनिंग और क्वांट्स में 35 क्वेश्चंस ईच और वेटेज 35 मार्क्स का रहता है और 20 मिनट का सेक्शनल टाइम यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। देन मींस की अगर बात करें तो मींस में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं: रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जीए एंड कंप्यूटर। रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट्स का आप लोगों का क्या रहता है, इंडिविजुअल सेक्शनल टाइम रहता है। अब जीए के बारे में बात करें तो जीए में 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 40 मार्क्स रहते हैं, बट समय थोड़ा कम दिया जाता है, 25 मिनट का यहां पर समय दिया जाता है। और कंप्यूटर का रहता है 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और यहां पर टाइम और कम हो जाता है, 20 मिनट्स का आपको सेक्शनल टाइम दिया जाता है। अब इसके बाद क्लियर करने के बाद मेंस क्लियर करते ही एक आप लोगों की मेरिट लिस्ट निकलती है, एक कट ऑफ निकलता है। देन उसके बाद आप लोगों का होता है एलपीटी। एलपीटी का यहां पर थोड़ा सा बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में, बाकी एग्जाम्स के रिलेशन में थोड़ा अलग रहता है। बाकी बैंक एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम्स में ऐसा रहता है कि आप अगर दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तब एलपीटी देना पड़ता है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर एलपीटी मैंडेटरी फॉर ऑल है, सभी लोगों को एलपीटी के लिए अपीयर होना पड़ता है। नोटिफिकेशन में आप जो भी जोन के लिए भर रहे हो उसकी रेस्पेक्टिव जो लैंग्वेजेस दी जाती है और उसके अंदर एलपीटी रहता है। अब एलपीटी का एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस संडे को एक जूम कॉन्वर्जेशन रखूं और रिकॉर्डेड फॉर्म में वो कॉन्वर्जेशन मैं अपलोड कर दूंगा। और वो जूम कॉन्वर्जेशन ऑलरेडी वर्किंग एक आरबीआई असिस्टेंट के साथ रहेगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आरबीआई में वर्क कर रहे हैं एज असिस्टेंट, लास्ट टाइम के रिक्रूटमेंट में उन्होंने क्लियर किया था, तो उनसे मैं बातचीत करूंगा और उसमें अपने एलपीटी वाली भी और बाकी जो मेजर डाउट्स हैं वो भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि प्रीवियस कट ऑफ्स क्या रही थी। सर कट ऑफ्स क्या रहती है, एग्जाम का लेवल क्या रहता है। तो कट ऑफ्स की अगर हम बात करें ना तो कट ऑफ आपको जनरली 90 से प्लस, उल्टा 90 से प्लस भी 95 के अराउंड आपको काफी जगहों पे मिलेगा। जैसे कि अहमदाबाद का 92.75 था, बेंगलुरु का 92.25, भोपाल का 94.75, देन आपका भुवनेश्वर का 95.75, चंडीगढ़ का 96.75, चेन्नई का 94, गुवाहाटी का 89.5, हैदराबाद 96.25, जयपुर का 95.75, जम्मू का 94.25, कानपुर एंड लखनऊ का 96, कोलकाता का 96.25, मुंबई का 87.75 गया था, नागपुर का आप लोगों का था 87.75, नहीं 90.5, सॉरी नागपुर का 90.5 था, न्यू दिल्ली का 96.25, पटना का 95.75 और कोची एंड तिरुवनंतपुरम का 96.25। तो आप देख सकते हैं सभी कट ऑफ्स कितनी हाई है। इससे पता चलता है कि सर एग्जाम का लेवल कुछ खास नहीं रहता। ऑल्दो नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी कम है तो कट ऑफ हमेशा हाई ही जाता है और इस बार भी कट ऑफ हाई ही जाएगा।
और लेवल क्या रहता है, लेवल आपका क्लर्क प्री लेवल रहता है। क्लर्क प्री लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी है, पीओ प्री पे नहीं, क्लर्क प्री लेवल पे प्रिपरेशन करनी है और उसी लेवल का पेपर आएगा। बट ड्यू टू हाई कंपटीशन एंड लो नंबर ऑफ वैकेंसीज कट ऑफ हमेशा हाई रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद बात कर लेते हैं कि सर मेंस का क्या कट ऑफ रहता है। और यहां पर जब मैं मेंस की बात कर रहा हूं, हम मेंस की कट ऑफ का एक बार जिक्र कर लेते हैं और साथ ही साथ बाकी सेक्शनल भी कुछ शायद कट ऑफ रहती है। तो मेंस की अगर आपने कट ऑफ की बात करें, जैसे कि अपने ने अहमदाबाद की बात की थी, तो अहमदाबाद का आपका 123.5 कट ऑफ गया था। देन अपने बात करें बेंगलुरु की तो 99.25 गया था, भोपाल का 121.5, भुवनेश्वर का 103.25, देन चंडीगढ़ का 111, चेन्नई का 121, गुवाहाटी का 105.75, हैदराबाद का 121, जयपुर का 114.25, जम्मू का 123.25, कानपुर एंड लखनऊ का 117.75, कोलकाता का 126.75, मुंबई का 86.25, नागपुर का आपका गया है 103.5, न्यू दिल्ली का 116.75, पटना का 108.25 और तिरुवनंतपुरम एंड कोच्चि का 114.25 कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिला है। सेक्शनल कट ऑफ्स की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का 40 में से सेक्शनल कट ऑफ जनरल के लिए गया है 14, इंग्लिश के लिए 14, जीए के लिए 14, आपके कंप्यूटर के लिए 14 और देन आपका जो बचा हुआ जो क्वांट्स वगैरह रहता है वो भी 14। तो ये एकदम सेट रहता है कि 14 14 14 यही कट ऑफ सेट करते हैं सेक्शनल कट ऑफ इसके लिए, ठीक है। तो ये आपकी मेंस का कट ऑफ रहता है। अब मेंस की कट ऑफ के बाद देन आपका आता है एलपीटी और एलपीटी के बाद फिर से एक और कट ऑफ बनता है। अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये मैं समझा देता हूं। मेंस जब आप लोग क्लियर करते हैं ना तो एलपीटी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, एलपीटी के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। अब एलपीटी में से कुछ बच्चे निकल जाते हैं, पीछे जो बचे हुए बच्चे हैं ना वो सबके सब सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी जब वो मेंस क्लियर करने वाले एलपीटी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की या एलपीटी अपीयरिंग कैंडिडेट्स की जब वो लिस्ट बनाते हैं ना कि कितने बच्चे एलपीटी देंगे, वो हमेशा नंबर ऑफ वैकेंसी से थोड़ा ऊपर रखते हैं। तो होता क्या है कि जो मेंस में जो फाइनल लिस्ट बनती है उसमें से 50-60% रफली 50 to 60% बच्चे फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, जिनमें से एलपीटी में कुछ बच्चे छंट जाते हैं और उसके बाद भी जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनमें से भी 50-60% फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाते हैं। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की भी कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं। अहमदाबाद की 128.5 है, ये एकदम फाइनल जो आरबीआई असिस्टेंट बन गए, एलपीटी वगैरह और सारी जो छटनी रहती है फाइनल उसके बाद की। अहमदाबाद की 128.5, बेंगलुरु की 125.5, भोपाल की 133.75, भुवनेश्वर की 128.5, चंडीगढ़ की 134, चेन्नई की 129.25, गुवाहाटी की 121.25, हैदराबाद की 132.75, जयपुर की 129.5, जम्मू की 130.5, कानपुर की 128.5, कोलकाता की 132.75, मुंबई की 117.75, नागपुर की 120.75, न्यू दिल्ली की 129.75, पटना की 126.25 और तिरुवनंतपुरम एंड कोच्चि की 127.25। तो सभी जगहों पर आप देख सकते हैं कि इनिशियल जो मेंस की क्लियरिंग कट ऑफ थी और जो फाइनल सेलेक्टेड की कट ऑफ थी उसमें अच्छा खासा सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका ध्यान रखना है। अब मेंस की अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो काफी इजी आता है, आपको सेक्शनल टाइम से ही पता चल रहा है कि भाई 30 मिनट का समय दे रहे हैं और 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा रहे हैं, तो पेपर का लेवल कुछ खास नहीं हो सकता। तो पेपर का लेवल कुछ ज्यादा हाई नहीं रहता है, आरआरबी मेंस के लेवल के अराउंड का ही रहता है और आरआरबी क्लर्क मेंस के करीब ज्यादा पेपर रहता है और बच्चे काफी अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं, पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने के कारण कट ऑफ काफी हाई रहता है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ भी क्वेरीज जो रह जाएंगी वो मैं कोशिश करूंगा कि संडे को जो जूम का जो मैं कोशिश कर रहा हूं अगर उन्हें अलाउ किया जाता है, क्योंकि आरबीआई की जो पॉलिसीज है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती है, वो कई बार अपने एम्प्लॉयज को अलाउ नहीं करते पब्लिक फोरम्स के लिए। तो अगर वो अलाउ करते हैं तो संडे को मैं उनसे कॉन्वर्सेशन करूंगा और कॉन्वर्सेशन के थ्रू अपने फाइंड आउट करेंगे एलपीटी के बारे में, प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या लाइफस्टाइल रहती है आरबीआई में एज अ वर्किंग एम्प्लॉय। क्योंकि यार आरबीआई जो एज अ ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आप जिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पीओ सेलेक्ट हो जाते हैं पर वो छोड़ के आरबीआई असिस्टेंट का जॉब लेते हैं। उसका कई कारण है, एक तो 5 डे वीक रहता है, पब्लिक डीलिंग नहीं रहती है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है, क्वार्टर्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो
जॉब जो पोस्टिंग होती है वो हमेशा कैपिटल में होती है, किसी भी जनरली यही रहता है कि आपके स्टेट के कैपिटल में रहती है। जैसे कि राजस्थान के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जयपुर का अगर आप भरते हो तो आपकी जयपुर में पोस्टिंग होती है। बहुत ही शानदार क्वार्टर्स रहते हैं, मैं विजिट कर चुका हूँ क्वार्टर्स को, और मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जयपुर में एज आरबी असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं, वो भी बताते हैं कि बहुत ही अच्छी एक शानदार लाइफस्टाइल रहती है। तो बहुत सारे जो ऑलरेडी पीओ सेलेक्टेड जो बैंक्स में होते हैं वो भी आरबीआई असिस्टेंट के लिए ऑप्ट कर जाते हैं। तो तैयारी अपने को बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ऑलरेडी 3 कोर्सेज चल रहे हैं, 3 क्लासेस प्री के लिए चल रही है, सुबह 11:30 बजे अपने चैनल पे, देन शाम को 5 बजे अनअकैडमी यूट्यूब चैनल बैंक प्रो पे, और रात को 8 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास। अब इसके अलावा मेरी तरफ से कुछ सजेशंस रहेगा। अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह का सोच रहे हैं तो मेरा सजेशन रहता है गाइडली का आप मॉक टेस्ट पैकेज खरीद सकते हैं। इसके अलावा उनका एक अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स भी है जिसपे आज के लिए शायद ऑफ रहेगा, 70% ऑफ रहने वाला है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर कोड लग जाएगा आपका वर्चुअस और 12% सीधा डिस्काउंट। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज ही बजट आए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे भी रिलीज हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो करंट अफेयर्स की डिटेल अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सजेशन रहता है करियर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये अफेयर्स क्लाउड का ये ऐप है करियर्स क्लाउड, और यहां पर भी अपना कोड वर्चुअस लग जाएगा और 10% सीधा डिस्काउंट मिलेगा। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल अपना वर्चुअस है, उसे ज्वाइन करके रखो। क्लासेस की सारी अपडेट्स, पीडीएफ्स, सारी डिटेल्स आपको मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ बचता है तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में शॉर्ट वीडियोस के थ्रू उसे टैकल करने की, उसे कवर करने की। तो चलिए गाइस, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।